इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट द फंक्शन f takes the interval 0 to pi to r be defined by this equation. Suppose the function f has local minimum at theta precisely when theta belongs to this set where 0 is less than lambda 1 less than lambda 2 and less than lambda r less than 1. Then the value of lambda 1 plus lambda 2 and so on up to lambda r is dash. ये क्लियर है कि डायरेक्टली यहां डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव को जीरो पुट करके हम प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आई फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस. हियर f theta is equal to opening this I get 1 plus sin 2 theta plus इसको मैं लिखता हूं sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर और अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आई गेट 1 माइनस sin 2 थीटा होल स्क्वायर दैट इज आई गेट sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा प्लस 2. मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसके बाद आगे प्रोसीड करने के लिए sin 2 थीटा को t मान लेते हैं और फिर फंक्शन को मिनिमाइज कर लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है. ध्यान दीजिए, मैं लोकल मिनिमा की बात कर रहा हूं. sin 2 थीटा को t मान के उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज वगैरह करना, ये सारे स्टेप्स केवल तब अलाउड हुआ करते हैं जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहे हो, दैट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू की बात कर रहे हो, तब ये स्टेप्स अलाउड हुआ करते हैं. लेकिन जब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात करते हैं तब ये स्टेप्स यूज नहीं किए जाते और यदि कभी मजबूरी में यूज करना भी पड़ जाए तो कुछ और बातें भी होती हैं जिनको हमको ध्यान रखना पड़ता है इफ वी आर डीलिंग विद लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. इन सब बातों की डिटेल आपको मेरे मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरी वाले लेक्चर्स में मिल जाएगी. फ्रॉम हियर f dash theta is equal to 2 sin 2 theta cos 2 theta into 2 minus 2 cos 2 theta which becomes 2 cos 2 theta into 2 sin 2 theta minus 1 equal to 0. अब this means cos 2 theta is 0 और sin 2 theta is equal to 1/2. ध्यान रखना इंटरवल 0 to pi दे रखा है. This implies that 2 theta is pi/2 और 3/2. That is theta is pi/4 और 3/4. This means 2 theta is pi/6 और 5/6. That is theta is equal to pi/12 और 5/12. अब अगला टारगेट है कि इनमें से किस किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा और किस किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा और किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं होगा. और ये बात मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स में बताई है कि डेरिवेटिव को जीरो पुट करने पर जो वैल्यूज मिलती हैं उन पे पक्का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है यदि वो वैल्यूज एक बार या 3 बार या 5 बार मींस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट बनती हैं. रिपीटेड रूट का मतलब क्या है आई थिंक आपको पता ही होगा. जैसे कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इसका 2 बार रिपीटेड रूट है. ये तो रिपीटेड रूट है ही नहीं. मतलब कि मैक्सिमम मिनिमा तब मिलता है
या तो रिपीटेड रूट हो ही ना, और यदि हो तो वो 3 बार या 5 बार या 7 बार रिपीटेड रूट होना चाहिए। जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट बनता है वहां पे पक्का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला करता है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलता। इन सब बातों की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर क्लैरिटी पर्पस मैंने आपको बताया। अब किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, इसके लिए या तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं जो कि अगेन लेंथी है, या सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं जो उससे तो आसान पड़ेगा, लेकिन हर एक पॉइंट को चेक करना टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि मेरे को पता लगाना है किस किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। इसके लिए पहले मैं इन नंबरों को नंबर लाइन पे ले आता हूं। पाई बाय 12, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 12 एंड 3 पाई बाय 4। एक्चुअली मेरे को सबके लिए अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है कि कहां पे लोकल मैक्सिमा होगा, कहां पे लोकल मिनिमा होगा। बस एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ऐसी सिचुएशन में लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स हमेशा अल्टरनेटली आते हैं। मींस यदि किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा आया है तो उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट पे पक्का लोकल मिनिमा ही आएगा। इन सब में से सबसे कन्वीनियंट पॉइंट ये है, मैं इसको चेक कर लेता हूं कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, बाकी सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली यहीं से कंक्लूड कर लिए जाएंगे। क्लियर है? थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 से जरा सी कम लेता हूं तो ये पाई बाय 2 से जरा सा कम हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये पाई बाय 4 से कम का मतलब ये पाई बाय 2 से जरा सा कम, ये 1 से जरा सा कम, तो ये पूरा 2 से जरा सा कम, इसलिए -1 के बाद भी ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव 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 का मतलब पाई बाय 4 से जरा से कम के लिए ये पॉजिटिव है। और क्योंकि पाई बाय 4 पक्का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, इसलिए यदि पाई बाय 4 से पहले पॉजिटिव आया है तो पाई बाय 4 के जस्ट बाद डेरिवेटिव पक्का नेगेटिव होगा। मतलब कि पाई बाय 4 पे आएगा लोकल मैक्सिमा, तो यहां पे आएगा लोकल मिनिमा, यहां पे आएगा लोकल मैक्सिमा, यहां पे आएगा लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स हो गए पाई बाय 12 एंड 5 पाई बाय 12, एंड कंपेयरिंग देम विद lambda 1 pi and lambda 2 pi, I can say lambda 1 is 1 by 12, lambda 2 is 5 by 12, hence the value of r is 2, क्योंकि बोला गया था lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda r pi are the points of local minima. तो lambda 1 plus lambda 2 is 1 by 12 plus 5 by 12, that is 1 by 2. Hence the answer of this question is 0.5.